हेलो एवरीवन, आई एम नेहा। आज के इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक कलिका भाग 3 का एकादश पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है प्रभात वेला। प्रस्तुत पाठ में प्रातःकाल का वर्णन किया गया है। प्रातःकाल सूर्य उदय होने के समय को कहा जाता है। इस समय प्रकृति की शोभा बहुत मनोहारी होती है। फूलों की सुगंध मन को आनंदित करती है। पक्षियों की मधुर आवाज़ भूमंडल को संगीतमय बना देती है तथा शुद्ध वायु प्रवाहित होती है। आइए अब इस पाठ को समझते हैं। अतीतायाम रजन्याम समायाति प्रभात वेला। रात बीतने पर प्रातःकाल आ जाता है। प्रातःकालिकी सुषमा अतीव रमणीया भवति। प्रातःकाल का सौंदर्य बहुत ही रमणीय होता है। प्रातःकालः ब्रह्म मुहूर्त वेलायाम चतुर्वादन समयात् आरभ्यते। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे से प्रारंभ होता है। सूर्योदयं यावत् च प्रभात वेला एव उच्यते। सूर्य उदय होने तक प्रातःकाल ही कहा जाता है। इयं वेला चतुर्विंशति होरासु सर्वश्रेष्ठा परमोत्तमा च वर्तते। यह समय 24 घंटों में सबसे श्रेष्ठ तथा सर्वोत्तम होता है। प्रभात वेलायां प्रकृतेः शोभा अपि अति मनोहारिणी भवति। एकतः सूर्योदय काले रवेः रक्तः बिम्बः मनोहरति, अपरश्च सुप्तो स्थिताः पक्षिणः मधुरेण कलरवेण शान्तं भूमण्डलं संगीतमयं कुर्वन्ति। सुबह के समय प्रकृति की शोभा बहुत ही मनोहारी होती है। एक ओर सूर्योदय के समय सूर्य का लाल बिंब मन को आकर्षित करता है तथा दूसरी ओर सोकर उठे पक्षी मधुर आवाज से शांत भूमंडल को संगीतमय बना देते हैं। वनेषु उपवनेषु नदीतटेषु क्षेत्रेषु च शीतलः मंदः सुगंधः समीरः वहति। वनों में, बगीचों में, नदियों के किनारे तथा खेतों में शीतल मंद सुगंधित वायु बहती है। प्रभात वेलायां शुद्ध वायु परिभ्रमणेन स्वास्थ्यं वर्धते। अतः बुद्धिमन्तः पुरुषाः स्त्रियः बालाश्च प्रातः भ्रमणार्थं गच्छन्ति, युवानश्च व्यायामम् आचरन्ति, शक्तिं स्वास्थ्यं च लभन्ते। सुबह के समय शुद्ध वायु में घूमने से स्वास्थ्य लाभ होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे प्रातःकाल घूमने जाते हैं, युवक व्यायाम करते हैं तथा शक्ति व स्वास्थ्य लाभ पाते हैं। प्रातःकाले वृक्षाणां हरिता शोभा पुष्पाणां सुगन्धिश्च विहरतां जनानां नेत्रे मनः च प्रीण्यतः। ब्रह्म मुहूर्ते विद्याशीलाः विद्यार्थिनः उत्थाय विद्याम् अधिगच्छन्ति। पाठितानां पाठानाम् अभ्यासं कुर्वन्ति,
बहून् विषयान् च कंठी कुर्वन्ति। सुबह वृक्षों की हरी शोभा और फूलों की सुगंध घूमने के लिए निकले हुए लोगों की आँखों और मन को आनंदित करती हैं। प्रातःकाल पढ़ने वाले विद्यार्थी उठकर विद्या अध्ययन करते हैं, पढ़ाए हुए पाठों का अभ्यास करते हैं तथा बहुत से विषयों को कंठस्थ करते हैं। एवं प्रभात वेलायां मुदिताः सर्वे जनाः स्वेषु स्वेषु कार्येषु संलग्नाः दृश्यन्ते। इस प्रकार प्रातःकाल में प्रसन्न होकर सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए दिखाई देते हैं। ओषजन वायुना लब्धशक्त्यः पुरुषाः आसायं स्वस्थचेतसा कायेन च कार्यं कुर्वन्ति श्रान्तिं च नानुभवन्ति। ऑक्सीजन युक्त वायु से शक्ति पाकर पुरुष शाम तक स्वस्थ मन और शरीर से काम करते हैं तथा थकावट का अनुभव नहीं करते हैं। अतः अस्माभिः सदैव सूर्योदयात् पूर्वमेव उत्थात वयम्। इसलिए हम सभी को सदैव सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। उद्यानादिषु च यथा कालं परिभ्रम्य गृहम् आगन्तव्यम्। और बगीचों आदि में समय से घूमकर घर आ जाना चाहिए। अथ स्नानादितो निवृत्य विद्याभ्यसने अन्येषु व्यवहारेषु वा प्रवर्तितव्यम्। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर अध्ययन करने में अथवा अन्य कार्यों में लग जाना चाहिए। पाठ से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहला, प्रातःकालः कस्मात् समयात् आरभ्यते? उत्तर, प्रातःकालः ब्रह्ममुहूर्त वेलायां चतुर्वादन समयात् आरभ्यते। दूसरा, प्रभात वेलायां पक्षिणः किं कुर्वन्ति? उत्तर, प्रभात वेलायां पक्षिणः मधुरं कलरवं कुर्वन्ति। तीसरा, ब्रह्म मुहूर्ते विद्यार्थिनः किं कुर्वन्ति? उत्तर, ब्रह्म मुहूर्ते विद्यार्थिनः उत्थाय विद्याध्ययनं कुर्वन्ति। चौथा, केन लब्धशक्त्यः जनाः श्रान्तिं न अनुभवन्ति? उत्तर, ओषजनवायुना लब्धशक्त्यः जनाः श्रान्तिं न अनुभवन्ति। पांचवा, अस्माभिः सदैव कदा उत्थात वयम्? उत्तर, अस्माभिः सदैव सूर्योदयात् पूर्वमेव उत्थात वयम्। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला, प्रातःकाल सूर्य संसार को प्रकाशित करता है। प्रातःकाले सूर्यः विश्वं प्रकाशयति। दूसरा, नदी तटों पर शीतल व मंद हवा बहती है। नदी तटेषु शीतलः मंदः च वायुः वहति। तीसरा, प्रातःकाल प्रकृति की शोभा देखने योग्य होती है।
प्रातःकाले प्रकृते शोभा दर्शनीया भवति। चौथा, लोग बगीचों में घूमने के लिए जाते हैं। जनाः उपवनेषु भ्रमणाय गच्छन्ति। पांचवा, प्रातःकाल में व्यायाम करना चाहिए। प्रातःकाले व्यायाम कर्तव्यम्। निम्नलिखित विपरीतार्थक शब्दों के जोड़े मिलाइए। रजनी दिवः, प्रातः संध्या, सुगंधः दुर्गंधः, उत्तमः अधमः, मुदिता दुखिताः, अथ इति। निम्नलिखित क्रियापदों के उपसर्ग तथा मूल धातु बताइए। उत्थाय, उत उपसर्ग, स्था मूल धातु। आचरन्ति, आ उपसर्ग, चर मूल धातु। अनुभवन्ति, अनु उपसर्ग, भू मूल धातु। निवृत्य, नि उपसर्ग, व्रत मूल धातु। परिभ्रम्य, परि उपसर्ग, भ्रम मूल धातु। अधिगच्छन्ति, अधि उपसर्ग, गम मूल धातु। Thanks for watching this video and do subscribe my channel.